हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल CG इजी। और बच्चों, आज हम CGBSE रायपुर के द्वारा जो हमें असाइनमेंट मिला है उसको हम पहले अच्छी तरह समझेंगे और उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। सब्जेक्ट इंग्लिश, क्लास 12। बच्चों, जैसा आपको पता है कि इसमें 20 मार्क्स हैं और इसको आपको कंप्लीट करके आपके स्कूल में जमा करना है। और इसमें 5 क्वेश्चंस हैं जो कि आपके टेक्स्ट बुक में से लिया गया है। तो चलिए इसको अपन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ वॉज द सीन इन द स्कूल इन द मॉर्निंग ऑफ द लास्ट लेसन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑन अदर डे। और दिन की अपेक्षा लास्ट लेसन जो हमारा पहला पार्ट है उसमें सुबह जो है वो स्कूल के अन्य दिनों की तुलना में किस प्रकार से उस दिन अलग है, उस दिन की सुबह किस प्रकार से अलग है। आंसर, इन स्कूल फ्रेंड्स नोटिस दैट टुडे स्कूल वॉज डिफरेंट फ्रॉम अदर डेज। फ्रेंड्स ने उस दिन ये महसूस किया कि स्कूल जो है वो अन्य दिनों की तुलना में कुछ अलग है, कुछ अलग लग रहा है। यूजुअली व्हेन द स्कूल स्टार्ट्स देयर वाज अ ग्रेट हजल एंड बजल। और अक्सर जब स्कूल शुरू होता है तो बहुत शोरगुल होता है। दे कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट्स। और इसे बाहर की सड़क तक सुना जा सकता है। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द डेस्क का कक्षा में जिस प्रकार बच्चे रहते हैं तो वो डेस्क को हिलाते डुलाते या खोलते बंद करते हैं तो उसकी आवाज़ें आती हैं। लेसन्स रिपीटेशन इन यूनिसन very loud and the teacher's great ruler repeating on table made a great noise। और लेसन के पढ़ाए जाने का और साथ ही टीचर के हाथ में जो छड़ी होती है उसको मारने का आवाज़ भी बहुत शोर मचाता है। बट टुडे इट वॉज स्ट्रेंज एंड स्टिल। लेकिन आज कुछ अलग है क्योंकि वहाँ पर शांति छाई हुई है। एज ही एंटर्ड इनटू द क्लासरूम, जैसे ही वह कक्षा में प्रवेश करता है, हिज टीचर मिस्टर M. Hamel वॉज वेरी पोलाइट टू हिम। और आज उनके जो शिक्षक हैं जिनका नाम मिस्टर M. Hamel है वो बहुत ही शांत हैं और बहुत नम्रता से पेश आ रहे हैं। ही डिडंट स्कोल्ड लिटिल फ्रेंड्स and he noticed that his teacher was wearing a green coat and frilled shirt which he occasionally wears on inspection and prize days। और आज उन्होंने कुछ अलग तरह का हट के कुछ कपड़ा पहना हुआ है जो कि उन्होंने अक्सर जो वो इंस्पेक्शन के दिन या प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के दिन वो अक्सर पहना करते हैं। और आज उन्होंने फ्रेंड्स को डांटा भी नहीं। He also saw villagers। और उसने देखा कुछ ग्रामीणों को। ओल्ड हॉजर जो कि एक फार्मर था, फॉर्मर मेयर नगर के अध्यक्ष, फॉर्मर पोस्ट मास्टर सिटिंग क्वाइटली एट द बैक ऑफ द क्लास। और उसने देखा कि ये सारे लोग बहुत ही शांति से कक्षा के पीछे की ओर बैठे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ द कैरेक्टर स्केच ऑफ M. Hamel। M. Hamel सर के कैरेक्टर स्केच चरित्र चित्रण का वर्णन कीजिए, चरित्र का चित्रण कीजिए। आंसर 2, मिस्टर M. Hamel वॉज अ ट्रू फ्रेंच मैन। मिस्टर M. Hamel जो थे वो एक सच्चे फ्रेंच थे, फ्रेंच निवासी थे। टीचिंग एन एल्सेस फॉर 40 ईयर्स, जो कि एल्सेस नामक शहर में 40 साल से पढ़ा रहे थे। He had become a part of its people। और अब वो वहाँ के लोगों से इतना घुल मिल गए थे कि वो उनका हिस्सा बन गए थे। He was an honest teacher। वो एक बहुत ही ईमानदार शिक्षक थे। He did not blame his students alone for poor learning। वो यदि बच्चे अच्छे से नहीं सीख पाते थे तो वो इसका इल्ज़ाम केवल बच्चों पर ही नहीं देते थे। He also held himself responsible for the same। और वो इसकी स्वयं भी जिम्मेदारी उठाया करते थे। He was very patriotic and he appealed to his countrymen to hold fast to their mother tongue, to be free from the Prussians।
और वो अपनी मदर टंग, जो उनकी मदर टंग थी, उसको अपने देशवासियों को हमेशा उनके लिए वो कहते थे कि यह उसको आप अवश्य ही उसको प्रोत्साहित कीजिए, उसको बढ़ावा दीजिए और उसको महत्व दीजिए और अन्य विदेशी भाषाओं की तुलना में उसे महत्व दीजिए। एज इंडिकेटेड बाय हिम द फ्रेंच लैंग्वेज वॉज द मोस्ट एक्सीलेंट, और उनके अनुसार वो हमेशा इस बात पे जोर देते थे कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है, भाषा है, वो बहुत ही सर्वोत्तम भाषा है। द मोस्ट क्लियर एंड द मोस्ट लेजिटिमेट लैंग्वेज ऑन द प्लैनेट, और ये बहुत ही तर्क संगत भाषा है पूरे ग्रह में, पूरे दुनिया में। He urged on his countrymen to guard it and never forget it, और वो हमेशा अपने देशवासियों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करते थे, विनती करते थे कि आप इसकी रक्षा कीजिए और इसको कभी भी ना भूलिए। He was deeply attached to the school and all his students, और वो अपने स्कूल से और विद्यार्थियों से बहुत ही ज़्यादा घुले मिले हुए थे। However, he was a brave and strong, वह एक बहुत ही बहादुर और हिम्मत वाले थे। He was really sorry for not making a sincere effort to teach French to his countrymen, और वह इस बात के लिए बहुत ही अपने आप में महसूस कर रहे थे कि वो उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज को अपने देशवासियों को बहुत अच्छे से जिम्मेदारी पूर्वक नहीं पढ़ाया। एट द एंड ही बिकेम सो इमोशनल, और अंत में वो बहुत ज़्यादा भावुक हो गए, दैट ही कुड नॉट स्पीक, यहाँ तक कि वो बोल भी नहीं सके। सो ही जस्ट रोट ऑन द ब्लैक बोर्ड, और इसलिए उन्होंने ब्लैक बोर्ड में ये लिखा, विवे ला फ्रेंच, इसका मतलब होता है फ्रांस हमेशा अमर रहे। क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ द कैरेक्टर स्केच ऑफ फ्रेंड्स, फ्रेंड्स के चरित्र का चित्रण कीजिए। आंसर, फ्रेंड्स वॉज अ बॉय हु लिव्ड इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ एल्सेस, फ्रेंड्स एक लड़का है जो कि एल्सेस डिस्ट्रिक्ट में रहता है। ही स्टडीड इन वन ऑफ द स्कूल्स इन एल्सेस, और वो एल्सेस के एक स्कूल में पढ़ता है। ही वॉज नॉट फॉन्ड ऑफ अटेंडिंग स्कूल एंड स्टडिंग, और उसे स्कूल अटेंड करना और पढ़ना अच्छा नहीं लगता है। ही लाइक द आउट वर्ल्ड मोर देन द एनवायरनमेंट ऑफ द स्कूल, और उसे स्कूल के वातावरण से बाहरी माहौल ज़्यादा अच्छा लगता है। लर्निंग फ्रेंच वॉज समथिंग ही नेवर गेव मच इम्पोर्टेंस टू, और फ्रेंच को सीखना, अच्छे से सीखना, कभी उसने उसको महत्व नहीं दिया। ही वॉज स्केयर्ड ऑफ हिज फ्रेंच टीचर एम हेमल, और वो अपने फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर मिस्टर एम हेमल से हमेशा डरा हुआ रहता था। द टाइम व्हेन द पीपल ऑफ एल्सेस केम टू नो दैट एज पर द न्यू लॉ, और जैसे ही नए आदेश के तहत एल्सेस के लोगों को ये मालूम हुआ कि जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल इन द प्लेस ऑफ फ्रेंच, और फ्रेंच भाषा के स्थान पे अब जर्मन पढ़ाया जाएगा। ही एक्सपीरियंस्ड अ डिफरेंट फीलिंग फॉर फ्रेंच ऑल टुगेदर, और तब वह एक अलग सा ही भाव अपने फ्रेंच लैंग्वेज के विषय में महसूस कर रहा है। अपार्ट फ्रॉम बीइंग सरप्राइज्ड, ही फेल्ट सॉरी फॉर हिमसेल्फ फॉर नॉट पेइंग अटेंशन वाइल स्टडीइंग फ्रेंच, और अब उसको अफसोस हो रहा है कि उसने अपनी लैंग्वेज पर क्यों उसने ध्यान नहीं दिया और क्यों उसे अच्छी तरह से महत्व नहीं दिया और नहीं सीखा। He was very disappointed and sorry to attend the last lesson of French in his school, और अब वो बहुत अफसोस कर रहा है और इस बात से वो बहुत निराश भी है कि आज स्कूल में वो फ्रेंच भाषा का अंतिम कक्षा अटेंड कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, What were the young trees described as sprinting in the poem My Mother at 66? स्प्रिंटिंग का मतलब होता है तेजी से भागना। व्हाट वर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब, और यहाँ पर जो पोएम है माई मदर एट 66, उसमें जो स्प्रिंटिंग शब्द आया है वो किस बात को व्यक्त करता है या कौन सी बातों को प्रकट करता है। आंसर 4,
while driving to the airport in an effort to distract herself from the thoughts of her aging mother। और जैसा कि हमको मालूम है कि यहाँ पर पोएट और उनकी मदर जो है वो एयरपोर्ट की तरफ कार में जा रहे हैं, और जब लेखिका हैं वो अपनी माता की तरफ दृष्टि करती हैं तब देखती हैं कि उनकी माता जी बुज़ुर्ग हो गई हैं और वो पहले से बहुत डल और बहुत ही शांत दिख रही हैं, और इस कारण से वो अपना ध्यान दूसरी तरफ आकर्षित करना चाहती है। दूसरी तरफ ले जाने के लिए वो बाहर पेड़ पौधों की तरफ ड्राइव करते हुए देखती है और अपने विचारों को वो दूसरी दिशा में बदलना चाहती है। तो इस प्रकार वाइल ड्राइविंग टू द एयरपोर्ट, और जब वो एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं, इन एफर्ट टू डिस्ट्रैक्ट हरसेल्फ, और वो अपने ध्यान को इस बात से हटाना चाह रही हैं, द थॉट ऑफ हर एजिंग मदर, जो कि उसे अपनी बुजुर्ग माता की ओर देख करके आता है। द पोएट लुक्स एट द यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, और जब वो बाहर देखती है तो वो देखती है कि पेड़ पौधे, जो कि कार तेज़ी से चल रही है तो सारे पेड़ पौधे उन्हें तेज़ी से पीछे की ओर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। द ट्रीज सीम्स टू बी रनिंग पास्ट द मूविंग कार, और जो पेड़ पौधे तेज़ी से पीछे की ओर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। द स्प्रिंटिंग ऑफ द ट्रीज सिम्बोलाइजेज द रैपिडली पासिंग ईयर्स ऑफ ह्यूमन्स लाइफ, और ये जो पेड़ पौधे पीछे जा रहे हैं उसको कवित्री ने इस प्रकार से संकेत किया है, इस प्रकार से उसको दैनिक जीवन से उसे जोड़ा है कि जिस प्रकार से मनुष्य का जो जीवन है, उसकी जो लाइफ है, वो किस प्रकार से तेज़ी से भाग रही है, दौड़ रही है, गुजर जा रही है ना, बचपन से फ्रॉम चाइल्डहुड टू ओल्ड एज, बचपन से लेकर के इस बुजुर्ग अवस्था तक। दिस इमेज विच शोज एक्टिविटी एंड स्ट्रेंथ, ये जो स्प्रिंटिंग का समय है ये एक एक्टिविटी, क्रियाशीलता और ताकत को बताता है। इस contrast with that of her old and weak mother who seems dormant sleeping in the car, और इसके विपरीत यदि हम माता की ओर देखें तो माता जी बुजुर्ग अवस्था की ओर बढ़ रही हैं, जो कि बहुत ही कमज़ोर हो गई हैं और डॉर्मेंट यानी निष्क्रिय दिखाई दे रही हैं, और स्लीपिंग इन द कार, और कार में सो रही हैं। द यंग ट्रीज रिप्रेजेंट लाइफ इन कॉन्ट्रास्ट टू हर मदर्स अप्रोचिंग डेथ, और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो यंग ट्रीज हैं वो जीवन को बता रहे हैं, जीवन, ऊर्जा और एक अच्छे समय को बता रहे हैं, और उसी के विपरीत माता जी जो हैं वो बुजुर्ग अवस्था की ओर बढ़ रही हैं और जो कि अंत में मृत्यु को प्राप्त होंगी। तो इस प्रकार कवित्री ने स्प्रिंटिंग को दैनिक जीवन से, मनुष्य के दैनिक जीवन से उसको रिलेट किया है। क्वेश्चन नंबर 5, ये एक पैसेज है और इस पैसेज को आप 1 या 2 बार ध्यान से पढ़िए और उसके बाद इसका आंसर दीजिए। वो इस प्रकार से है। आंसर नंबर 5A, डिस्क्राइब द फार्मर्स इन इंडिया, भारत के किसानों के बारे में विवरण कीजिए। आंसर, फार्मर्स ऑफ इंडिया आर सिंपल, भारत के जो किसान हैं वो बहुत ही साधारण हैं, हार्ड वर्किंग एंड ऑनेस्ट एंड दे solely depend on their land for living, और वे पूर्णतः अपनी भूमि पर ही डिपेंड है, निर्भर है। A majority of these are uneducated, so in condition of crop failure they get in debt and ruins their life, और इस प्रकार से यदि किसानों की जो फसल है वो यदि नष्ट होती है, फेल होती है, तो वो कर्ज में डूब जाते हैं और यहाँ तक कि वो अपने जीवन तक को समाप्त कर लेते हैं। और सबसे बड़ी बात कि अ मेजॉरिटी ऑफ दीज आर अनएजुकेटेड, और बहुत सारे किसान जो हैं वो अब भी अशिक्षित हैं। दे आर नॉट मच अवेयर ऑफ न्यू मेथड, और वो नए तकनीकों के विषय, नई विधियों के विषय जागरूक नहीं हैं। एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फार्मिंग एंड अदर गवर्नमेंट स्कीम्स, और वो सरकार द्वारा लागू किए गए नई नई योजनाओं और उसको अपनाने के लिए वो जागरूक नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 5B, हाउ डज गवर्नमेंट एनकरेज द फार्मर्स? किस प्रकार से शासन सरकार फार्मर को, किसानों को प्रेरित करती है? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फार्मर्स गवर्नमेंट इज़ एनकरेजिंग दैम टू यूज़ न्यू इम्प्लीमेंट्स। और जो शासन है, सरकार है, वो फार्मर्स के डेवलपमेंट के लिए उनको एनकरेज करती है, प्रेरित करती है कि आप नए नए तरीक़ों को जानो और सीखो। और ऑल्सो प्रोवाइड लोन एट लो इंटरेस्ट रेट, और बहुत ही कम ब्याज दर में उनको ऋण उपलब्ध कराती है। ब्लॉक डेवलपमेंट्स आर ऑल्सो स्टैब्लिश्ड, खंड विकास केंद्र बनाए गए हैं जिसमें कि फॉर अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ सुपीरियर सीड्स एंड मैन्योर, जिसके द्वारा से बिना किसी रुकावट के उन्हें अच्छे किस्म के, उत्तम किस्म के बीज और खाद को प्रदान किया जा सके, उपलब्ध कराया जा सके। तो बच्चों, ये था सॉल्यूशन और आपने इसे अच्छी तरह समझ भी लिया है। और यदि आपको ये बहुत समझ में आया, अच्छा लगा, तो अवश्य ही अपने फ्रेंड्स लोगों को भी आप इसको शेयर कीजिए और ज़रूर इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए इस चैनल को, ताकि हर महीने जो आपको असाइनमेंट मिलेगा उसको आप अच्छी तरह समझ करके उसको आप सॉल्व कर लेंगे। तो बच्चों, बहुत धन्यवाद आपको इस वीडियो को देखने के लिए, और आशा है आप अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे।